हम लोग के यहाँ किसान एकदम मारे फिरे रह रहे हैं सिंचाई के लिए। सरकार इतना करे कि हम व्यवस्था दिए, ये किए। आज तक चल के कोई सर्वे करे कि एक नहर अंग्रेज का बनाया हुआ था, वो भी पानी कभी नहीं आता है। कौन बचपने से कोई ट्रेनिंग वाला शिक्षा दिया जाए। ये सब क ख ग घ का पढ़ाई तो ये तो पूर्वज का था। आज का कोई ट्रेनिंग होगा तो बच्चा सीख के पाँचों पास कर जाएगा, पाँचवों क्लास। बाहर निकल के नहीं पढ़ने का समर्थाई है तो कम से कम कुछ तकनीक तो कर लेगा, कहीं मोबाइल का दुकान कर लेगा, कहीं मोटरसाइकिल का दुकान कर लेगा, तो आगे बढ़ेगा ना। उसको सरकार पर नहीं ना आश्रित होना है। इतना दिन ले वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का भी संसद पैदा हुआ था, भाकपा माले का भी संसद पैदा हुआ था, भाजपा का है, कांग्रेस का है, कौन पार्टी छूटा है? 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां जो है रण क्षेत्र में कूद गई है और एक से एक जो है स्टार प्रचारक जो है निकाल कर चुनावी तैयारियों में जो है लग चुकी है। इस कड़ी में जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है बिहार में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुकी है और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसको भी बहुत ही अच्छे रणनीति के साथ लड़ने वाली है। फिलहाल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बक्सर लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होंगे मोहन श्रीवास्तव जी। पहले तो इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले स्वागत है सर जनतंत्र पर। स्वागत है राष्ट्रीय। हम पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों को शुभकामना दे रहे हैं नई साल की। उसके बाद परिचय बता दिया जाए। अपना परिचय हम बता दे रहे हैं। मेरा नाम मोहन कुमार श्रीवास्तव हुआ, ग्राम पोस्ट नंदन हुआ, थाना डुमराव हुआ, जिला बक्सर हुआ, बिहार के वासी हैं। आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं बक्सर सीट से, सही बात है? हाँ सही बात है, हम लड़ेंगे चुनाव। पार्टी का छवि बहुत सुंदर है, हमको बहुत अच्छा दिखा। ओम प्रकाश राजभर के बारे में जब सुने तो हमको बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा इनका जितना भी समाज सेवा के बारे में जो भी लोग बताए वो हमको सुन के बहुत अच्छा लगा, इसलिए इस पार्टी में इनकी लोग कह रहा था कि उस पार्टी में जाइएगा, उन लोग का पार्टी है। हम कहे कि किसी का पार्टी पर्सनल नहीं होता है, समाज का पर्सनल पार्टी होता है। हर समाज को लेके चलना है, तो इसमें जातिगत कहाँ है बात। जो वंचित है, शोषित है वर्ग, उस हर समाज में है, कोई थोड़ी है कि ब्राह्मण में नहीं है। तो बक्सर लोकसभा सीट से अश्विनी कुमार चौबे भी हैं, बसपा से अनिल पटेल जी घूम रहे हैं, बहुत सारे नेता है, कांग्रेस के भी दिग्गज नेता रण क्षेत्र में कूद गए हैं। ऐसे में आप कैसे जीतेंगे चुनाव? अरे हम समाज से जाएंगे, कहेंगे समाज में हमारा मान मर्यादा बढ़ेगा। हम तो कह रहे हैं, सब समाज हमको कह रहा है कि नहीं आप लड़िए। सब समाज कह रहा है? हाँ कह रहा तो है। समाज के कहे के मुताबिक आप चुनाव में लड़ रहे हैं? हाँ हम समाज के कहने के मुताबिक। हम वहाँ डुमराव में चुनाव लड़ रहे थे, ये आपको मेयर का, तो उसमें हमको स्थान मिला था, हमारा डिग्री था, तो नीतीश बाबू ने पिछड़ी जात को दोनों सीट कर दिए। इसलिए वहाँ के लोग हमको कह रहा है कि नहीं आप लड़िए चुनाव, या तो विधानसभा लड़िए ना तो लोकसभा लड़िए। तो हम कहे कि तब लोकसभा के चुनाव है, तो वो लोग कहा कि नहीं लड़िए, हम लोग मदद करेंगे, हम लोग खुल के आपके साथ हैं। अच्छा, 2024 के आप लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, मुद्दा क्या-क्या होगा? अगर आप चुनाव में कूदेंगे तो किन मुद्दों को लेंगे, जिन मुद्दों को लेकर जनता आपको वोट करेगी? हम मुद्दा यही सबसे पहला मुद्दा रखे हैं कि सिंचाई का साधन नहीं है हमारे यहाँ। हम लोग के यहाँ किसान एकदम मारे फिरे रह रहे हैं सिंचाई के लिए। सरकार इतना करे कि हम व्यवस्था दिए, ये किए। आज तक चल के कोई सर्वे करे कि एक नहर अंग्रेज का बनाया हुआ था, वो भी पानी कभी नहीं आता है। पानी तब आता है जबकि फसल बर्बादी के कगार पर हो, तब आता है। तो बताइए, इतना नेता जाते हैं कि मलैया बैरेज बांधेंगे, तो कहाँ आज तक तो कुछ कोई भी नहीं किया, पैसा ले ले खा जाते हैं हर नेता। हमको ऐसा नहीं करना है, हमको काम करके दिखाना है, जमीनी हकीकत। तो सिंचाई के मुद्दे को लेकर आप सिंचाई का मुद्दा है। उसके बाद शिक्षा का मुद्दा है। शिक्षा से क्या दिक्कत है? शिक्षा बच्चों को बचपने से कोई ट्रेनिंग वाला शिक्षा दिया जाए। ये सब क ख ग घ का पढ़ाई तो ये तो पूर्वज का था। आज का कोई ट्रेनिंग होगा तो बच्चा सीख के पाँचों पास कर जाएगा, पाँचवों क्लास। बाहर निकल के नहीं पढ़ने का समर्थाई है तो कम से कम कुछ तकनीक तो कर लेगा, कहीं मोबाइल का दुकान कर लेगा, कहीं मोटरसाइकिल का दुकान कर लेगा, तो आगे बढ़ेगा ना। उसको सरकार पर नहीं ना आश्रित होना है, वो तो अपना पैर पर नीच खड़ा हो जाएगा, दूसरे की बैसाखी का आसरा नहीं करेगा। और जब ये सब शिक्षे नहीं रहेगा तो क्या करेगा बताइए। हाँ, शिक्षा को हमको सुधार बक्सर जिला में करेंगे, बिहार में हो या ना हो। बिहार के जब होंगे तो बिहार में करेंगे, या नहीं तो बक्सर में तो करेंगे। बक्सर लोकसभा में? हाँ बक्सर लोकसभा में हम करेंगे।
मेहनत इतना करेंगे शिक्षा के लिए। तो आप इसके बाद आपको हेल्थ में हुआ, स्वास्थ्य में हाँ, स्वास्थ्य क्या विभाग होगा स्वास्थ्य में? स्वास्थ्य में अब हर अथी पर हम जाएंगे सेंटर पर, वहाँ देखेंगे कैसे व्यवस्था है, पब्लिक को कैसे सेवा किया जा रहा है, उनको सही समय से दवा, सही समय से इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है। गवर्नमेंट महीना दे रही है फिर भी इतना लापरवाही क्यों हो रहा है, मरीज आते आते हॉस्पिटल में मर जा रहा है। तो ठीक है, आप बोले कि सिंचाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आएंगे, सही है? हाँ, लेकिन इन बाल विकास हो, बाल हमारे यहाँ बाल विकास भी होगा। हम्म, आज तक इतना आज़ादी का समय बीता, क्रीड़ा जगत में कुछ हमारे यहाँ कोई ना स्टेडियम है ना कुछ है, इससे पिछड़ा जिला में हो गया। बक्सर जिला में देख लीजिए, चल के हिस्ट्री देखिए उसका, हैं? तो एक वो स्टेडियम नहीं बना है आज तक। हम्म, भाजपा कह रही है कि हमारा सरकार है, हम उनका सरकार आज से 8 गो सांसद चुना गया डुमरांव से, ऐथी बक्सर से। एक बार भी कहे हैं कि हाँ इस काहे नहीं हुआ, यहाँ कहाँ नहीं संस्था कोई चल रहा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए कहीं एगो जिलों में बन जाता तो होता। तो इस पर ही काम करेंगे आप? हाँ, इस पर तो काम हम जो कर। जो जो आप बता रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर चुनाव में आएंगे, इसी सेम मुद्दा को तो जो है महागठबंधन की सरकार भी कह रही है कि सेम मुद्दा को हम चुनाव लड़ेंगे, तो फिर लोग आप ही को वोट क्यों करेंगे? अरे तो अब लोग की रुझान हमारे ऊपर है तो करेंगे हमको, चेहरा तो देख के नहीं कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि काम करेंगे, ये जो कहेंगे वो करेंगे। और लोग वादा करते हैं, इतना दिन ले वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का भी संसद पैदा हुआ था, भकपा माले का भी संसद पैदा हुआ था, भाजपा का है, कांग्रेस का है, कौन पार्टी छूटा है। अब यही नया पार्टी हम लोग का है, इनका पुनः जन्म हुआ है, तो कोई नया बच्चा जन्म होता है तो प्यारा लगता है, तो हम लोग इसीलिए प्यारा है पूरे बक्सर का। मायावती की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वो भी रणनीति में कूद गई है, तो क्या लगता है टक्कर देंगे? हाँ, टक्कर मायावती का तो है ही नहीं है, वहाँ वोट है उनका, ये नहीं है मायावती का? ना एकदम नहीं है। वो लड़के तो है कि बड़ा वहाँ पर आबादी है बहुजन, आबादी है तो हमारे साथ जुट गया। आपके साथ जुट गया? हाँ, हमारे साथ जुटा है, हमारे गांव आके एथी कर लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, वो कह रहा है सब कि हम आपके साथ हैं। आप जब खड़ा हो गए हैं तो शब्द बोलते हैं, पुराना पूर्वज वाला मलकार मलकार कह के बोलते हैं कि आप ही के साथ हैं। हम कह रहे हैं कि ठीक है, आप लोग हमको मदद कीजिएगा, हम आपको मदद करेंगे। दलित के नाम पर सारा खेल खेल रहे हैं नीतीशो जी। हमारे गांव इसी के लिए न युद्ध हुआ था, मुख्यमंत्री को कोई राजा को मारता है। नीतीश पर आप सवाल उठा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जो महागठबंधन की सरकार है वो सामाजिक न्याय की सरकार है, समाजवाद की सरकार है, आप कह रहे हैं कि दलितों के सामाजिक न्याय की नहीं है, ये जात प्रिय का है सरकार नीतीश का। हाँ। इनका सरकार जो है जात प्रिय का है। जात प्रिय कैसे? इसलिए कि जितना माने क्या कहा जाता है, गवर्नमेंटेड सर्विस जितना हुआ है उसमें सारा इन्हीं का बिरादरी है। देख लीजिए पूरा। अभी 1,20,000 लोगों इसके बाद जब बचा है वैकेंसी का जगह, तो अपना बिहार के छोड़ के अदर स्टेट का ही लिए हैं टीचर में। दिखाइए, डोमिसाइल नीति खत्म कर दी। दिखाइए कि किसी को हुआ है, राजभर में हुआ है, चाहे कोई कास्ट के नाम हम नहीं रखते हैं, कोई कास्ट का दिखाइए, कोई कुर्मी को छोड़ के बाकी अदर कास्ट को दिखा दीजिए। नर्स में जितना बहाल हुई है, आपको नर्स जो होती है हॉस्पिटल में, इनका तो देखिए सारे वही लोग हैं, मधुपुरा के, वैशाली के। है कि महागठबंधन की सरकार है, अपने जाति लोगों को जॉब दे किया जाएगा, देखिएगा ना आप, आने दीजिए, आगे आगे चुनाव होगा, इनसे हम लोग सीख रहे हैं। ये हम सीख के तब आए हैं राजनीति में। हम लोग का परिवार राजनीति नहीं करता है, लेकिन सीखे हैं, लेकिन हाँ चतुर है, करेंगे काम पूरा बिहार के लिए, पूरा बिहार के लिए। हाँ, पूरा समाज, जातिवाद नहीं करेंगे ना, जातवाद का नारा नहीं रहेगा, जातवाद का नारा खत्म करेंगे, पूरा बिहार एक हो। लेकिन आपके पार्टी में तो बहुत सारे राजभर लोग कहते हैं। राजभर कहते हैं, हम इन लोगों को भी कहे हैं कि राजभर की पार्टी नहीं है, पूरे समाज की पार्टी है। हम राजभर की पार्टी नहीं मानते हैं। जो समाज इसमें स्वच्छ छवि देख रहा है, स्वच्छ छवि का आ रहा है, गंदा छवि नहीं है। आजादी का समय था, उस समय क्रांतिकारी थे, अब क्रांतिकारियों को नहीं इसमें इलेक्शन में खड़ा करना है, यही हमारा नीति होगा। हाँ, जो जिस पर मुकदमा है, फौज है, फौजदारी है, वो ऐसा व्यक्ति को सीट मत दीजिए। वो जाएगा तो फिर वही ना काम करेगा। कोई केस नहीं है ना, हमारे ऊपर जांच कर लीजिए, अभी तक इतना उम्र हुआ, जांच कर लीजिए कहीं जाके, कोई थाना, पुलिस, कचहरी, गांव घर, मुखिया के यहाँ, कि हाँ इनके प्रति कभी आपके यहाँ गलत संदेश आया है तो वो भी बताएगा।
हमारे मोहन विपरीत। जी, हम देख रहे हैं जो हुँ। बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, तमाम बैनर पोस्टर से पूरा बक्सर को पाट दिए हैं। आपका कहीं बैनर पोस्टर नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, आत्मा में सबका व्याप गए हैं। अच्छा, आप हाँ, आत्मा में हैं। हाँ, आत्मा में सबके व्यापे हैं, जाके पता कर लीजिए, सर्वे कीजिए तब न पता चलेगा। हुँ, हुँ। हाँ, जहाँ कहते हैं वहाँ के लोग अपने से कह रहे हैं कि हम गाड़ी का तेल देंगे, खर्चा देंगे, हम आपके साथ हैं। तो देखिए ये मोहन श्रीवास्तव जी हैं और बक्सर लोकसभा सीट से 2024 का जो है एमपी का ये चुनाव लड़ेंगे। तमाम मसलों पर इन्होंने राय दिया और ये भी बताया कि किन-किन मुद्दों को 2024 के इलेक्शंस में ये उतरेंगे। इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनता खबर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पे साथी हैं शैलेश जी। बहुत-बहुत धन्यवाद।